Hi friends, welcome in our new video of chapter 2 of UGC NET paper 1. लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 पढ़ा था डिटेल में. नाउ आपके सामने मैं नई वीडियो लेके आया हूँ चैप्टर 2 के लिए. स्टार्ट करते हैं. पेडागोगी मॉडल. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोगी मॉडल? मीन्स इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पेडागोगी मॉडल्स पे. पेडागोगी मॉडल एक बेसिक टीचिंग मॉडल है जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है. वहाँ पे चीज़ों को पहचानना, वर्ड्स की रिकॉग्निशन के बारे में सिखाया जाता है. मतलब बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. मीन्स वेरी बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग. तो इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं क्लासरूम में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो दिस इज ट्रेनर लेड लर्निंग. ट्रेनर लेड लर्निंग मीन्स इसमें ट्रेनर ही लीड करता है, ट्रेनर सब कुछ बताता है, बच्चे सिर्फ इस चीज को सुनते हैं और समझते हैं. हैंस वो डिपेंडेंट होते हैं ट्रेनर के ऊपर टोटली. टीचर डिटरमाइन व्हाट एंड हाउ टू लर्न. टीचर ही डिटरमाइन करता है कि क्या लर्न करना है और कैसे लर्न करना है. लर्नर टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग. ऐसे मॉडल में, इस टाइप के टीचिंग मॉडल में लर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. आपने देखा होगा कि अगर आप कोचिंग सेंटर वगैरह में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे अगर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो वहाँ टीचर क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं वो टीचर से पूछे जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ. दिस इज बिकॉज कि वो बच्चे डिपेंडेंट है लर्नर के ऊपर. बच्चों से क्वेश्चन करने की बजाय वहाँ पे टीचर से क्वेश्चन होता है कि अगर इसके मार्क्स कम आए हैं तो वो कम क्यों आए हैं. हैंस द लर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अगर उसकी लर्निंग नहीं होती. तो यहाँ सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर की होती है. मोटिवेशन ड्राइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. मतलब इसमें मोटिवेशन टीचर देता है, बाहर से आता है. बच्चों को अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है और अगर कुछ सही नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है. लाइक उनको याद करने के लिए कोई होमवर्क दिया गया और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट भी दिया जाता है, और अच्छा करते हैं तो कुछ उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है. तो दिस इज व्हाट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन ड्राइव्स हियर. आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कि पेडागोगी मॉडल क्या होता है. पेडागोगी मॉडल एक बेसिक मॉडल जो छोटे बच्चों को पढ़ाने में यूज़ किया जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एंड्रागोगी. एंड्रागोगी मॉडल. एंड्रागोगी मॉडल जैसे वर्ड से ही आप पहचान जाओगे इसको. दिस इज द मॉडल ऑफ टीचिंग विच इज गिवन टू एडल्ट. जो अडल्ट होते हैं उनको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो एंड्रागोगी मॉडल. उनको बच्चों की तरह नहीं पढ़ा सकते, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है. हेंस उनको क्या पढ़ना है वो उनको पता होता है. तो दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ड्रीवन लर्निंग. ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है. नेक्स्ट है इट यूजेस रोल प्ले, सिमुलेशन एंड सेल्फ इवोल्यूशन एज स्ट्रेटेजी. इसमें रोल प्ले कराते हैं, सिमुलेशन करवा के देखते हैं. सिमुलेशन मतलब लाइक अगर आप कार सीखने जा रहे हो तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं कार सिखाने के, वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट कार पे नहीं बिठा के आपको पहले सिमुलेट करेंगे. सेम वैसा ही आपको एक एनवायरनमेंट देंगे. आपके आगे स्क्रीन लगा होगा, आपके साथ गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक्स सब कुछ होगा और वहाँ पे आपको कार चलानी होगी. दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन. मतलब सिमिलर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है
ताकि आप जो सीखने जाओगे एक्चुअल में उसको पहले करके देखा जाए इन वर्चुअल रियलिटी, सो दैट अभी आप उन चीज़ों से फैमिलियर हो पाओ इजीली। तो उसमें सिमुलेशन होता है और सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब खुद को मेजर करते हैं कि हमने कितना लर्न किया। द लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। इसमें लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टीचर उसको हाथ पकड़ के नहीं कराएगा सब कुछ। टीचर एक तरीका बता देता है, लर्नर उस तरीके को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करता है। द लर्नर सीक गाइडेंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ देयर लर्निंग। मैंने बताया कि सिर्फ वो डायरेक्शन लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं उस डायरेक्शन की हेल्प से। तो इसमें मोटिवेशन कहाँ से आता है? इंट्रिंसिक होता है, खुद ही होता है। इसमें टीचर आपको मोटिवेट नहीं करता है इस मॉडल में। हेंस दिस इज कॉल्ड एडल्ट लर्निंग, एंड्रागोगी मॉडल। एंड्रागोगी मॉडल आप इसके नाम से ही ध्यान रखो, जैसे ही एंड्रागोगी वर्ड आए आप समझ जाओ कि दिस इज द टीचिंग मेथड यूज्ड फॉर टीचिंग अडल्ट्स। नेक्स्ट है ह्यूटागोगी मॉडल। ह्यूटागोगी मॉडल क्या होता है? ये और ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए होता है, लाइक पीएचडी के छात्र जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनके लिए होता है। ये सेल्फ ड्रिवन होता है। इसमें आपके सामने कोई टीचर नहीं होता, आपको प्रॉब्लम खुद ही फाइंड करनी पड़ती है आपको, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद ही फाइंड करना पड़ता है। लाइक जो पीएचडी में होता है जिसमें आप रिसर्च वर्क करते हो, उसमें पहले आप उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को नोट करते हो, फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानते हो। तो दिस इज व्हाट ह्यूटागोगी मॉडल है। आई होप ह्यूटागोगी मॉडल सभी को क्लियर होगा। तो हमने 3 तरह के मॉडल पढ़े, एक बार समराइज्ड वे में देख लेते हैं। पेडागोगी मॉडल बहुत छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। एंड्रागोगी मॉडल एडल्ट बच्चों के लिए यूज होता है। ह्यूटागोगी मॉडल उससे भी बड़े, मतलब जो छात्र रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक डायग्राम है, इसमें लेवल 1 ऑफ लर्निंग, लेवल 2 ऑफ लर्निंग एंड लेवल 3 ऑफ लर्निंग शो किया गया है। मतलब सबसे नीचे पेडागोगी मॉडल को दिया गया है जिसमें लर्नर कम मैच्योर होता है। लर्नर मैच्योरिटी एंड ऑटोनोमस, जैसे आप नीचे जाएंगे तो लर्नर की मैच्योरिटी और ऑटोनोमस क्या होगा? कम होगा, माइनस होगा, और ऊपर बढ़ते ही लर्नर की मैच्योरिटी और ऑटोनोमस बढ़ेगी। अगर इधर से देखें इंस्ट्रक्शन के टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल एंड कोर्स स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ये लेस होगा, और जैसे नीचे जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल एंड कोर्स स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ज़्यादा। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप चीज़ें याद रखनी है। पेडागोगी मॉडल, एंड्रागोगी मॉडल एंड ह्यूटागोगी मॉडल। पेडागोगी मॉडल और ह्यूटागोगी मेथड एंड एंड्रागोगी मॉडल्स से क्वेश्चंस आते हैं। आपने याद नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये इसका क्या मीनिंग है। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।